बन रहा है चाइना। चाइना किसी का नहीं हो सकता है। अब इस महामारी का फायदा उठाया चाइना किस तरह से। चाइना के 3 सबसे पड़ोसी देखिए, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ पर और नेपाल, ये तीनों देश अचानक कोरोना के जो जैसे डेल्टा वेरिएंट आया बहुत तेजी से संक्रमित हो गए और इन लोगों ने समझौता किया था भारत से कि ये इन्हें वैक्सीन देंगे, लेकिन भारत सरकार के पास थोड़ी सी लापरवाही की है कि हम लोग के पास जब पता था कि वैक्सीन का लगना जनवरी से चालू होगा था, तो जनवरी में हम लोगों ने वैक्सीन का कुछ खास ऑर्डर ही नहीं दिया था हम लोगों ने, क्योंकि हर महीने भारत में 7 करोड़ वैक्सीन बनाने की क्षमता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक में 7-35 करोड़ वैक्सीन बन जाना चाहिए, जबकि अभी तक भारत में 35 करोड़ वैक्सीन लगा तक नहीं है। बनने की तो बात छोड़िए, केवल 30 करोड़ वैक्सीन लगा है, उसमें से 25 करोड़ लोगों को केवल फर्स्ट डोज लगा है, 5 करोड़ लोगों को ही मतलब दोनों डोज लग चुके हैं। तो जनवरी से ही हम लोग अगर तैयार रहते तो ना हम सेकेंड वेव देख पाते और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हम लोग। चाइना ने इसी का फायदा उठाया। इन लोगों के पास मजबूरी थी, भारत वैक्सीन देने में हाथ खड़ा कर लिया कि भैया हमारे यहाँ खुद के लोग मर रहे हैं। तो चाइना की जो वैक्सीन है सिनोवैक्स, जो हजमोला की कैटेगरी में आती है, इस वैक्सीन को चाइना $5 में बेचता है। $5 बोले तो मतलब मोटा मोटी 400 रुपये। तो 400 रुपये के आसपास में ये एक वैक्सीन को बेचता है, इसमें उसका प्रॉफिट शामिल है। लेकिन जब उसने देखा कि श्रीलंका फंस चुका है, नेपाल फंस चुका है, श्रीलंका फंस चुका है, पाकिस्तान फंस चुका है और ये लोग इनके इतने गरीब देश हैं कि इन लोग के पास मतलब चाइना की जाल में ऐसे फंसे हैं कि इन लोग को कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो चाइना ने इन लोगों को क्या कहा, $15 में बेच दिया एक वैक्सीन। $15 में सोचिए, प्रॉफिट सहित इसका प्राइस था $5। अब बेचा कितना में, $15। अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, समझिए अभी पूरा कहानी समझिए, यानी $10 एक वैक्सीन पर $10 इसने एक्स्ट्रा कमाया। अब ये लोग ऐसा तो नहीं है वैक्सीन 1-2 ठो लेंगे, अब इन लोग की जनसंख्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो ये लोग वैक्सीन भी मंगाए थे लोग करोड़ों की संख्या में। और पाकिस्तान को तो पता है कि भैया हमारे पास जो जनसंख्या है, दूसरा देश में तो वैक्सीन ले नहीं सकते हैं, तो दोनों डोज के हिसाब से 10 करोड़ वैक्सीन इसने दिया, किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़। पाकिस्तान को इसने थमा दिया 10 करोड़ वैक्सीन, एक वैक्सीन पर $10 एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए $10 को रुपया में बदलने के लिए 72 से गुणा कर देते हैं और कितना वैक्सीन लिया गया, 10 करोड़। ससुरा 72 अरब रुपया कमा दिया चाइना, किससे, पाकिस्तान से। वो बेचारा अपने कर्जा में डूब रहा है, उसको कोरोना फैलाया, आधा लोग को मार डाला उसमें, उसको वैक्सीन बेच के कमा रहा है। नेपाल को भी यही हाल किया, श्रीलंका को भी यही हाल किया और इन लोगों ने हल्ला कर दिया कि ससुरा $15 में बेच रहा है, तो घुसियाइयो गया। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि चाइना ससुरा किसी का नहीं है। भारत यहाँ तक में वैक्सीन जितने लोगों को अब तक दिया, ज़्यादातर देशों को वैक्सीन भारत ने फ्री में दिया, लेकिन हमारी लापरवाही थी, और ये लापरवाही नहीं घोर लापरवाही थी। जब हमारा फर्स्ट फेज का डाटा आ चुका था, सेकेंड फेज का डाटा अच्छा था, थर्ड फेज के डाटा में भी साइंटिस्टों ने कह दिया था कि नहीं सक्सेस होगा, तो हम लोगों को नवंबर से ही वैक्सीन को बना के रेडी रखना चाहिए। अगर मान के चलते हैं कि वैक्सीन काम नहीं करती तो खूब से खूब 10-20 करोड़ की वैक्सीन खराब हो जाती है। वहाँ पे भारत सरकार अरबों खरबों की इकोनॉमी है, उसमें 10 करोड़, हम लोग सोच रहे 400 करोड़ रुपए दान दे देते हैं लोग, दूसरे देश में भूकंप वगैरह आता है, लेकिन वैक्सीन पे हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, जो बहुत भारी हम लोग को कीमत चुकानी पड़ी। मई के महीने में देखे किस तरह कोरोना ने तांडव मचाया, लेकिन हाँ जुलाई से वैक्सीनेशन तेज हो जाएगा और कोरोना से बचने का तो भैया एक ही रास्ता है, वैक्सीन लगवाइए, नहीं तो ऊपर जाइए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।